श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा 20 जनवरी 2024 मतलब अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने कहा, 40 गांव में आने के बाद हमें बहुत दुख हुआ है। क्या है गुरुजी के दुख का कारण, और आज गुरुजी के पढ़े रोचक पत्र और उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। कल 21 जनवरी 2024 है, पुत्रदा एकादशी की विशेष तिथि है और आज की कथा में गुरुजी ने 3 विशेष उपायों की जानकारी भी दी है, जिसे आप इस पुत्रदा एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन संपदा से संबंधित उपाय गुरुजी ने बताया है। साथ ही एक बेलपत्र अर्पित करने से 108 बेलपत्र का फल हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, किस तरीके से हम बेलपत्र अर्पित करें कि हमें 108 बेलपत्र का फल प्राप्त हो सके। आज 20 जनवरी श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संपूर्ण भारतवासियों को 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। आपको अपने घर में दीपावली की तरह दीपक तो शाम को लगाने ही हैं, पर उससे पहले सुबह से आपको अपने घर में बंदरबाल लगाना है। और जब आप अपने घर में बंदरबाल लगाएंगे और राम जी की आरती करेंगे तो आप ये समझें कि राम भगवान अयोध्या से आपके घर में विराजमान हो रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग संकल्प दिलवाते हैं कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे। हमारे साथ ये संकल्प लो कि आज के बाद आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा, कई लोग आपसे हाथ खड़े करवा कर संकल्प करवाते हैं कि आप मदिरा तंबाकू छोड़ दोगे। तो ऐसा आप कर सकते हो? नहीं ना, नहीं छोड़ोगे आप। पर जिस दिन आपका दिल शिव के प्रति लग गया, जिस दिन आपका मन शिव महापुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई तो आप स्वयं तंबाकू और मदिरा छोड़ देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हर पत्नी को अपने पति से कहना चाहिए, अगर आप हमें और हमारे बच्चों को प्रेम करते हैं तो आपको तंबाकू और मदिरा का सेवन करना छोड़ देना है, क्योंकि हम आपको घर में स्वस्थ देखना चाहते हैं, कैंसर हॉस्पिटल में पड़े हुए नहीं। बस इतना बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको और आपके बच्चों को आपके पति कितना प्रेम करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारात में और अंतिम संस्कार में अंतर होता है। बारात में और अंतिम संस्कार में दोनों में अपने रिश्तेदार आते हैं, पर आपके सुख में बारात में रिश्तेदार आपके आगे चलते हैं, और जब गम होता है, दुख होता है, आपके अंतिम संस्कार में आपके परिवार वाले आपके पीछे चलते हैं। आपके सुख में, अच्छे में सब आपके आगे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा में एकदम से कहा, यहाँ 40 गांव आकर हमें बहुत दुख हुआ है। ऐसा सुनकर पंडाल में बैठे सभी शिव भक्त स्तब्ध रह गए कि गुरुजी को किस बात से बुरा लग गया। इसके बाद गुरुजी ने बताया, 40 गांव में बहुत सारे पत्र ऐसे आए हैं और इन पत्रों में 40% पत्र कैंसर वाले हैं, जिसे पढ़कर हमें बहुत दुख हुआ है कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे बड़ी मात्रा में फैल रही है। घर में छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में कितनी जिम्मेदारियां हैं, पर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आ गई है और कारण है तंबाकू का सेवन करना। इसलिए हमें यहाँ आकर ऐसा पढ़कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। भूल से भी अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा और जल जब बहता हुआ शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ जाता है, मतलब जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर से बहता हुआ जल जब जलाधारी में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहां से बहता हुआ जाता है, तो ऐसा करने से स्त्री या पुरुष जो भी जल चढ़ा रहा है, स्त्री जल चढ़ा रही है तो वो अपने माता और ससुराल दोनों के पक्ष को उसका फल प्राप्त होता है। उसी तरह पुरुष अर्पित करता है जल तो उसका फल उसको नाना पक्ष में और उसके पिता के पक्ष दोनों को प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। रूपम जी पत्र लेकर आई। पहली बार सीए का एग्जाम दिया पर नहीं हुआ, दूसरी बार दिया पर नहीं हुआ। मेरी माँ ने कथा सुनने को कहा, मंदिर जाने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती और एग्जाम के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई और बाबा की कृपा से तीसरी बार में मैं पास हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। ताई बाई बाबूजी पत्र लेकर आई। मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई, उसे संतान सुख नहीं हुआ। एक बार संतान हुई पर वो नहीं रही। 20 साल हो गए, संतान नहीं हुई। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी प्रकार का इलाज करवाया, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। इसके बाद किसी ने कहा, टीवी में आपकी कथा आती है, कथा सुना करो।
हमने टीवी में कथा सुनना शुरू किया, सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, जल चढ़ाना शुरू किया और 20 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है और अभी तक हमने उसका नाम नहीं रखा है। गुरुजी से उन्होंने कहा है कि आप उसका नामकरण कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने हमारी औलाद का नाम नहीं रखा है। आपको जो शिव से जुड़ा हुआ शिव का नाम पसंद आए वो रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई। हमारे बेटे के यहाँ बेटा हुआ है, पर जन्म के बाद बच्चा रोया नहीं, उसकी श्वास नहीं चल रही थी, ऐसा कहा गया। डॉक्टर ने बच्चे को वेंटिलेटर में डाल दिया और 1 दिन बाद बच्चे ने कहा अब इसका कोई सार नहीं है। बेटा भोलेनाथ को मानता था, आपकी कथा सुनता था, तुरंत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमने वो जल कपड़े में लगाकर सिस्टर को दिया और कहा कि आप बच्चे को यह कपड़ा फेर दीजिए। तो सिस्टर बोली, आप किस ढोंग प्रपंच में लगे हुए हो, कुछ नहीं होता है। पर बेटे ने रिक्वेस्ट की तो सिस्टर ने वो कपड़ा बच्चे को फेरा दिया। उसी के 15 मिनट बाद बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ की कथा दिल से सुनते हो, पूरी श्रद्धा से सुनते हो, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति दिल से पूरे विश्वास से करते हो तो भोलेनाथ आपकी कामना 3 महीने में नहीं 15 दिन में सुन लेते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। माधवी जी पत्र लेकर आई। संगत की वजह से मेरे यहाँ 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। पूरा परिवार बहुत टेंशन में रहता था। तभी मेरी चाची ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और सुनने को कहा। मैंने कहा ऐसा कई महाराज आते थे, पर उसके कहने पर शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और 1 साल में ही पूरा कर्जा चूक गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो उस विष की तपन को दूर करने के लिए गौ माता के दूध को भोलेनाथ को दिया गया था ताकि विष की तपन कम हो सके। तब से भोलेनाथ को दूध अर्पित करने का महत्व देखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। देसी गाय का 1 चम्मच भी, आधी चम्मच दूध भी अगर आप भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं तो उसमें उत्तमता है, उसमें आनंद है। पैकेट वाला या अन्य केमिकल वाला दूध अर्पित ना करें और ना ही जर्सी गाय का दूध अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अगर आप बेलपत्र की बीज वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को बीज वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आप कल 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो बेलपत्र होती है उसकी जो बीज वाली पत्ती होती है, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें जो डंडी लगी होती है जिससे नीचे की दोनों पत्तियां रहती हैं जुड़ी हुई, तो वही आपको बीज वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए ध्यान रखिए अंगूठे के पास वाली उंगली उस बेलपत्र में स्पर्श नहीं करनी चाहिए। कभी भी भोलेनाथ को कोई भी चीज कोई भी सामग्री आप अर्पित करते हैं, ध्यान रखिएगा अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसका स्पर्श उसमें ना हो। तो बेलपत्र आपको बीच की दोनों उंगलियों को स्पर्श करते हुए और अंगूठे की सहायता से आपको अर्पित करनी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आपके पास कोई सामग्री नहीं है, बस 1 लोटा जल या वो भी नहीं है, ना चंदन है, ना अक्षत है, ना धतूरा है, ना दिया है, तो आपको भोलेनाथ पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और उस बेलपत्र को हाथ में लेते हुए कामना करें और उस बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो हमें शिवलिंग पर चंदन, 1 लोटा जल, अक्षत, धतूरा सब अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आप कल 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी में करके भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ को बस उस बेलपत्र को एक साथ रखते हुए, एक के ऊपर एक रखते हुए कामना करके और फिर बीज वाली पत्ती को पकड़ते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अगर कहीं पैसा फंस गया है, आपको वापस मिल ही नहीं रहा है, कहीं पैसा अटक गया है या पैसे नहीं है, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए आपको भटकना पड़ रहा है, व्यापार के लिए पैसा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो बेलपत्र की 2 पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। मतलब जो बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती को छोड़ दीजिए, नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं बेलपत्र की उनको पकड़ते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद
जल अर्पित कर दीजिए। 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी हाथ पकड़ ही लेंगे और आपकी परेशानी निश्चित दूर हो जाएगी। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आप कल 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के संकट के लिए, पैसा अटक गया है उसके लिए, धन संपदा के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, सभी के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। कुबेर को धन देने वाला कौन है? कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी। और नारायण ने एक बार माँ लक्ष्मी से पूछ लिया कि तुम्हारे पास इतनी संपदा कहाँ से आती है? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे माता पिता ने सिखाया है कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो मैं एक बेलपत्र को लेकर बीज वाली पत्ती को स्पर्श करते हुए कुबेर को लेकर भोलेनाथ का आवाहन करती हूँ और वो जब मुझे प्रदान करते हैं वो मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया बेलपत्र के बीज वाली पत्ती शिव है और नीचे की जो 2 पत्ती हैं, एक कुबेर है और दूसरा लक्ष्मी जी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीज वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का योग जरूर बनते हैं। ये निश्चितता है। ये विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आप कल 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 और 22 तारीख को अयोध्या में रहेंगे और इसके बाद कुबेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब आपसे निवेदन है, आप टीवी में हमें मत खोजना, आप तो राम को खोजना। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। अगली कथा गुरुजी की 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के वनी यवतमल महाराष्ट्र में रहेगी। इस कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आज की कथा में बताए गए उपाय से संबंधित यदि आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।